इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मेरा हाथ पकड़कर जेठ जी ने अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम ऐसे मत शर्माओ। मुझे पता है कि तुम्हारा भी मन ओह छोड़ दो ना जेठ जी, प्लीज़, दर्द हो रहा है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम वंदना है। मेरी उम्र 23 साल है। ये घटना उस समय की है जब मैं अपने ससुराल इंदौर गई थी और मेरे पति मनोज दक्षिण अफ्रीका में थे। ससुराल में मेरे साथ जेठ जेठानी और सास ससुर थे। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति को कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिला। कई सालों से इस मौके का इंतज़ार था उन्हें, सो बिना समय गंवाए वो विदेश चले गए। मेरी जेठानी प्रेग्नेंट थी तो उनकी देखभाल के लिए मैं ससुराल में ही रुक गई, जबकि मेरी माँ ने मुझे मायके आने के लिए कहा था। मेरी जेठानी की डिलीवरी का समय आया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मेरे सास ससुर अस्पताल में रुक गए थे और मैं घर संभाल रही थी। एक दिन मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो मेरे जेठ मेरे सामने खड़े थे। उन्हें सामने देखकर मैं एकदम सकपका गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाहर वो खड़े होंगे। मैं सिर झुकाए उनकी बगल से जाने के लिए निकली, मगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर मैं नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, बहू शर्मा क्यों रही है, चलो कमरे में। मेरे पति घर में नहीं थे। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। फिर भी मैंने लोक लाज और संस्कारों के कारण धीमी आवाज़ में उन्हें समझाने की कोशिश की। जेठ जी, ये सब गलत है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम ऐसे मत शर्माओ। मुझे पता है कि तुम्हारा भी मन मनोज को गए हुए 4 महीने हो गए हैं। कब तक उसकी याद में जलती रहोगी। इतना कहकर मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि सब यही समझते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। घर में कोई था भी नहीं। फिर मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। मेरी स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं उन्हें फिर से मना करती, तब तक मेरे हाथों में दर्द होने लगा। मेरे मुंह से आवाज़ें निकलने लगी, ओह छोड़ दो ना जेठ जी, प्लीज़, दर्द हो रहा है जेठ जी। मैं दर्द से बेहाल हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा दर्द कम हो गया और मेरी आंखें बंद हो गई। अब मैं असीम आनंद, अब मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा था। इतना आनंद कभी मेरे पति ने नहीं दिया था। अब मैं हाँफने लगी और बोली, जेठ जी, आपने तो मुझे वो सुख दिया जो पति से भी नहीं मिला। मैं उनके चेहरे के हाव भाव देख रही थी। उनकी बंद आँखों से लग रहा था कि वो बहुत आनंदित महसूस कर रहे थे। मैं उस दिन भर कोई काम नहीं कर पाई। उस दिन ऐसी घायल हुई कि मैं अगले दिन चल नहीं पा रही थी। मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, लेकिन अब मुझे अंदर से बहुत संतुष्टि हो रही थी। शाम को मैंने जेठ जी से बोला, अगर मेरे पति को पता चल गया तो? जेठ जी बोले, तुम चिंता मत करो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। वो बाहर विदेश में रहता है। उसे घर की हर बात थोड़े ही बताई जाती है। 2 महीने बाद मेरे पति आ गए और मैं उनके साथ पुणे शिफ्ट हो गई। मेरा जीवन फिर से अच्छे से चलने लगा। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।